Good morning, friend. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. तो हमने जो लास्ट क्लास में ट्रायंगल्स में जो टॉपिक था मीडियन वो कवर किया था। तो आज की क्लास में हम ट्रायंगल को ही कंटिन्यू रखेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दैट इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज हमारा एक ट्रायंगल है दिस ए बी सी। तो इसमें जो किसी भी एक एंगल का एंगल जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। या जो रेशियो होगा उन दोनों साइड्स का वो इक्वल होगा अदर टू साइड्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सपोज ये एंगल ए है और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया बीसी पे, जो ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया ए डी। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो इस बी डी और डी सी में डिवाइड कर दिया इसने बीसी को। तो जो रेशियो होगा दैट इज बी डी अपॉन डी सी वो इक्वल होगा अदर टू साइड्स के। दैट इज इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर देन जो रेशियो होगा बी डी अपॉन डी सी वो इक्वल होगा, बी डी की एडजेसेंट साइड कौन सी है ए बी, अपॉन जो डी सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है दैट इज ए सी। तो ये हमारा इस थ्योरम का आउटपुट हो जाएगा। सपोज ए डी की लेंथ हमारी एक्स है, अदर टू साइड्स हैं जो इनकी ए और बी है, और इसको जो डिवाइड किया एंगल बाइसेक्टर ने एम और एन लेंथ में डिवाइड किया। देन द स्क्वायर ऑफ एंगल बाइसेक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर वो इक्वल होगा इन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के माइनस इन दोनों साइड के प्रोडक्ट के। ये एक आउटपुट है। तो दीज आर द टू आउटपुट जो हमें याद रखने इस थ्योरम से। नाउ जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ इसमें क्या होता है, सपोज एक ट्रायंगल है दैट इज ए बी सी। तो हमने इसको सी को एक्सटेंड कर दिया आगे तक, सपोज ये ई हो गया यहाँ पे, और ए को भी हमने आगे तक एक्सटेंड कर दिया दैट इज डी हो गया यहाँ पे। तो सपोज जो ये एंगल है डी ए सी, डी ए सी, इसको कोई एक एक्सटीरियर एंगल होगा ये। इस एक्सटीरियर एंगल को कोई एक एंगल बाइसेक्टर है दैट इज सपोज यहाँ से हमने ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर है ए ई, वो इसको डिवाइड कर देता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में। तो जो रेशियो होगा बी ई अपॉन सी ई दैट इज बी ई अपॉन सी ई वो इक्वल होगा दैट इज बी ई के एडजेसेंट साइड कौन सी है ए बी, और सी ई के एडजेसेंट साइड है ए सी। तो ये आउटपुट है इस थ्योरम का। तो दीज आर द टू थ्योरम्स जो हमें इनके आउटकम्स याद रखने हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वो आ जाता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, सपोज एक ट्रायंगल है, ये हमने ड्रॉ कर दिया ए बी सी। तो इसमें जब तीनों साइड से तीनों एंगलों को एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड कर देते हैं, सपोज ए के लिए एक एंगल बाइसेक्टर ए डी हो गया जिसने एंगल ए को डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट में, सपोज ये एक्स हो गया ये एक्स हो गया। यहाँ से बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया दैट इज ई हुआ ये, इसने बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दैट इज वाई वाई। सिमिलरली ये सी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ जिसने सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया दैट इज जेड जेड। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन तीनों एंगल बाइसेक्टरों का उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, दैट इज ये हमारा एफ ले लिया। तो व्हाट इज इन सेंटर, व्हेन इन अ ट्रायंगल जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तीनों एंगलों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं एक दूसरे से जो मिलते हैं किसी पॉइंट पे उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। दैट इज ए डी बी ई सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर एंड point of intersection of all these angle bisector
इज कॉल्ड इन सेंटर। सपोज हमने इसको क्या नाम दे दिया, आई दे दिया। नाउ अगर जो हम इस इन सेंटर को एक किसी भी सर्कल का रेडियस सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड को टच करे, दैट इज सपोज एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस इन सेंटर को एज अ सेंटर मान के एक सर्कल का, और तीनों साइड को टच कर रहे हैं, दैट इज दिस। देन इस सर्कल को बोलेंगे हम इन सर्कल, और जो रेडियस होगी इस सर्कल की दैट इज दिस, यहाँ से जो ये रेडियस होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स थे। नाउ इसमें सपोज ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं। इसमें ये एंगल क्या था, 2y 2z और 2x, ये तीनों एंगल ये हो गए। अगर जो हमें यहाँ पे पूछा हो कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी आई जेड, कि बी आई जेड का बी आई सी का मेजर क्या होगा, तो हमें ट्रायंगल एबीसी लिया, सम कितना होता है ट्रायंगल एबीसी का, 2x प्लस 2y प्लस 2z होता है 180। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, हो जाएगा 90। सपोज इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली हमें पूछा क्या था, ये वाला एंगल बी आई सी। तो अगर ट्रायंगल बी आई सी ले लेते हैं, तो ट्रायंगल बी आई सी में दैट इज वाई, ये वाला एंगल वाई हो गया, ये वाला जेड हो गया प्लस जेड प्लस ये वाला ही एंगल दैट इज बी आई सी वो कितना हो गया 180। तो एंगल बी आई सी कितना हो गया 180 माइनस वाई प्लस जेड। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो वाई प्लस जेड क्या है, दैट इज एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 180 माइनस वाई प्लस जेड क्या है, दैट इज 90 माइनस एक्स। तो 180 माइनस 90 प्लस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस एक्स। तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स, ये आ गया। सिमिलरली अगर जो हम एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 90 प्लस एंगल ए बाई टू, एंगल ए का हाफ, क्योंकि जो एक्स है वो एंगल ए का हाफ है। सिमिलरली अगर जो एंगल हमें ए आई सी फाइंड करना हो, तो जो ए आई सी ये वाला जो एंगल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो इस एंगल के जो अपोजिट वर्कटेक्स है दैट इज बी, उसके एंगल का हाफ इक्वल होगा, दैट इज 90 प्लस एंगल क्या अपोजिट है ए आई सी के, दैट इज बी बाई टू। सिमिलरली अगर एंगल ए आई बी हमें फाइंड करना हो, तो 90 प्लस इस वाले एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, तो उस सी का हाफ एंगल दैट इज एंगल सी बाई टू। तो इसके जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है, तीनों हमें ये वाले तीन आउटपुट याद रखने हैं, ये काफी ये इंपॉर्टेंट आउटपुट होते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि इन रेडियस किसे कहते हैं और कैसे आती है। नाउ इसमें हम देखेंगे कि जो वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, लाइक स्केल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हम इन रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें से एक लाइन और हमेशा याद रखनी है हमें से इन सेंटर को लेके, कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट from all the side of a triangle। तो इसका मतलब क्या है कि बाई चांस हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कभी भी ये मेंशन नहीं होगा कि हम इन सेंटर की बात करें, उसमें डायरेक्ट में क्वेश्चन में ये बोल देगा कि देयर इज अ सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल जो कि इक्वी डिस्टेंस है उसका सेंटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो उसका मतलब हमें डायरेक्ट समझ जाना है कि वहां पे वो इन रेडियस, इन सर्कल, इन सेंटर, इन सब की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यही था। नाउ हम देखते हैं कि हाउ बट एप्लीकेशन जो होती है इन सेंटर की इन स्केल एंड ट्रायंगल, दैट इज स्केल एंड ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी लेंथ हमारी ए है, इसकी लेंथ हमारी बी है और इसकी लेंथ हमारी सी है। सपोज यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये हमारी रेडियस हो गई, इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने पॉइंट इनको अटैच कर दिया साइड से।
ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। तो अगर जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना चाहें इसका, तो जो ये ट्रायंगल है एक ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी, इन तीनों का सम होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, इन तीनों का सम होगा। तो दैट इज ए ओ सी क्या है, तो ए ओ सी, इसमें हमने पढ़ा था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज 1/2 हाइट इनटू बेस, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो अगर ए ओ सी में बात करें तो हाइट क्या है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा किसी पॉइंट पे सर्कल के, ठीक है। तो 1/2, तो हाइट क्या हो गई स्मॉल आर, बेस क्या है इसका, बेस हो जाएगा हमारा ये बी। सिमिलरली ट्रायंगल एओबी में 1/2 हाइट क्या है आर, और जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। सिमिलरली अपना जो ट्रायंगल क्या है बी ओ सी, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 हाइट क्या है आर, और जो बेस हो जाएगा ए। तो अगर 1/2 आर में कॉमन ले लेता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ट्रायंगल इज इक्वल टू आर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये क्या बन गया हमारा सेमी पेरीमीटर, जिसको हम नोट करते हैं एस से। तो एरिया इज इक्वल टू आर एस, जो कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था उस टाइम पे, तो दिस इज हाउ वी गेट दिस आंसर, ठीक है। तो हमें ये मेथड पता होना चाहिए कि हमने कैसे निकाला है, क्योंकि अब डायरेक्ट रिजल्ट बहुत कम पूछते हैं, ये इस एप्लीकेशन से हमारे से किसी एक भी चीज की वैल्यू निकलवा लेंगे, लाइक ए की बी की सी की, किसी की भी वैल्यू फाइंड करा लेंगे यहाँ से इन डिटेल्स देके। नाउ अगला आ जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल है, इसकी हाइट हमारी पी है, ये बेस की वैल्यू है बी, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हमारी एच। सपोज हमने एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इन सर्कल, इन सर्कल ड्रॉ किया तीनों साइड को टच करते हैं। सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर से ये वाली लेंथ क्या हो गई रेडियस, ये वाली लेंथ क्या हो गई रेडियस, और ये वाली लेंथ क्या हो गई रेडियस। अगर जो ये आर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर होगी, क्योंकि सिमिलर लेंथ है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी आर, तो ये क्या है स्क्वायर बन गया। तो अगर टोटल बी है तो ये क्या हो जाएगी बी माइनस आर, ये अगर टोटल पी है तो ये माइनस हो जाएगी पी माइनस आर। तो हम सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जब भी किसी एक आउटर पॉइंट, सपोज ये आउटर पॉइंट है, से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे सर्कल पे, सपोज एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया, तो जो इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, ये दोनों की जो लेंथ है ये हमेशा इक्वल होगी। तो यही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे यूज होगी। कैसे यूज होगी, ये एक सर्कल हो गया, तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया इस वाले पॉइंट पे, एक टेंजेंट हो गया इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाली लेंथ को इसके बराबर होगी, दैट इज ये क्या हो जाएगा पी माइनस आर। सिमिलरली एक पॉइंट हो गया यहाँ पे सी, तो सी से एक टेंजेंट आ रहा है यहाँ पॉइंट पे, एक टेंजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों की लेंथ क्या होगी ये भी इक्वल होगी, तो ये हो जाएगी बी माइनस आर। तो यहाँ पे ये क्या था एच, तो एच क्या इक्वल आ रहा है पी माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ये आ गया। तो एच इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस 2r, 2r को इधर ले आते हैं एच के प्लेस पे, तो 2r इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच, आर इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। तो ये एक आउटपुट हो गया। ये हमें छोटे छोटे आउटपुट हैं जो हमें याद रखने हैं। एक और रहता है इसमें रिलेशन बिटवीन हाइट एंड इन रेडियस। तो हमारा 1/r जो है वो इक्वल होता है 1/h1/1/h2/1/h3। तो एक आउटपुट है जो ये भी याद रखना हमें। नाउ
अगला जो टॉपिक आता है इसी में ही वो आ जाता है हमारा सरकम। तो हमारा टॉपिक होता है वो सरकम सेंटर होता है। तो व्हाट इज सरकम सेंटर? तो सरकम सेंटर को समझने से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने पहले समझी थी, एक बार फिर देख लेते हैं। सपोज कोई एक लाइन है पी क्यू, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि ए बी हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स तो ये इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रही है। तो ये वाला हमें टर्म याद रखनी है क्योंकि हमें सरकम सेंटर में ही काफी हेल्पफुल आएगी। तो सपोज एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ये ए बी सी। तो हमने इसमें एक तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि ही वर्टेक्स से ही ड्रॉ हो, नहीं, ये कहीं से भी ड्रॉ सकते। सपोज ये हमारा यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक सिंपली ऐसे ड्रॉ कर दिया। इस साइड का मिड पॉइंट ये है, तो सिंपली हमने एक ऐसे एक ड्रॉ कर दिया। इस साइड का मिड पॉइंट हमारा ये है, तो सिंपली हमने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, और ये तीनों ये लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज इक्वल के इक्वल, ये इसके इक्वल। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है। और अगर जो हम इस सेंटर को एक ऐसा सेंटर मान के किसी सर्कल का एक सर्कल ड्रॉ कर दें जो कि इन तीनों वर्टेक्सेस से पास होके जाए, दैट इज एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं हम जो कि इन तीनों वर्टेक्स से पास होके जा रहा है, दैट इज दिस। तो दिस इज नोन एज सरकम सर्कल। एंड ये इसकी रेडियस अगर जो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो दिस इज नोन एज सरकम रेडियस। जो रेडियस है सरकम सर्कल की, इसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सपोज ये ओ है, तो दैट इज ओ ए, ओ बी और ओ सी इज नोन एज द सरकम रेडियस। सो दिस इज एक कंसेप्ट हो गया हमारा। तो इसमें क्या होता है सरकम सेंटर में, व्हेन देयर आर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पे, तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। उस सेंटर को एज अ सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दें और वो तीनों वर्टेक्स को टच करके निकले, दैट नोन एज द सरकम सर्कल। और रेडियस जो होगी उस सरकम सर्कल की, उसको हम सरकम रेडियस बोलेंगे, जो कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। नाउ इसमें एक टॉपिक आ जाता है, सपोज ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये हमारी लेंथ हो गई बी, ये लेंथ हो गई सी, ये लेंथ हो गई ए। तो हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया ये सपोज, और ये हमारा इन सरकम सेंटर है। तो हमने इसकी एक सरकम रेडियस मिला दी इससे, दैट इज सरकम रेडियस आर। आर क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वर्टेक्स की सरकम रेडियस होगी क्योंकि सर्कल यहाँ से पास होकर निकल रहा है। तो ये सरकम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, दैट इज ये a/2, ये a/2। तो हम सर्कल में एक टॉपिक पढ़ेंगे कि जो आर्क है सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना रहा है थीटा, और अगर जो वो वही जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो हमेशा इसका ट्वाइस होगा। तो सिमिलरली अगर जो एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, तो दैट इज इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। ये हमने ओ मान लिया। अगर जो हम इन ट्रायंगल ओ बी, ये हमने पॉइंट मान लिया सपोज डी, ओ बी डी में साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पी अपॉन एच। पी कौन सा होता है, अपोजिट साइड। थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, a/2, a/2 अपॉन एच क्या है हमारा आर। तो साइन थीटा इज a/2 आर। अगर जो हम ट्रायंगल
ए बी सी की एरिया फाइंड करें। तो एरिया क्या होता है? हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा था कि किन्हीं भी दो साइड्स के प्रोडक्ट का हाफ और उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, दैट इज 1/2 पी सी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, दैट इज a/2r, तो 1/2 पी सी इंटू a/2r, तो ए बी सी अपॉन 4r हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, जो कि हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक एरिया पढ़ चुके थे, ये ऐसे निकल के आता है। तो ये भी हमें मेथड पता होना चाहिए कि कैसा है, बिकॉज इट कैन बी हेल्पफुल टू फाइंड एनी ऑफ द वैल्यू जो यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए जो कि हम यूज कर सकते हैं लेटर ऑन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ इसी में ही सपोज सर्कम सेंटर में ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी, ये क्या है 90। अगर जो हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर दें, दैट इज बी डी, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो बी हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो जो इसका मिड पॉइंट है ए सी का, जो मिड पॉइंट है या फिर जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो मिड पॉइंट है, वो हमारा सरकम रेडियस होगा। दैट इज ये जो डी पॉइंट है ये हमारा सरकम रेडियस होगा, और जो सरकम रेडियस होगी वो इक्वल होगा ए सी के हाफ के। एट द सेम टाइम जो बी डी होगा वो भी ए सी के हाफ होगा। तो ये याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमारा 90 डिग्री एंगल पे होता है, जो सरकम रेडियस होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। नो इसमें ही हम कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है। सपोज एक ट्रायंगल है ये, अब हमारा सर्कम रेडियस खत्म हो चुका है, एक नया वैसे ही ये कुछ नोट्स बना के हमें याद रखने हैं, दैट इज ए बी सी। सपोज डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ए, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो जो 4 टाइम्स ऑफ इन दोनों मिड पॉइंट के स्क्वायर का सम ए डी स्क्वायर, देन दिस इज सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम होगा इस थर्ड साइड के, दैट इज ए सी स्क्वायर। याद रखना है, ये फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया। सपोज ये दो लाइन है, यहाँ पे ये हो गया, सपोज हम इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज दिस, और यहाँ पे पॉइंट करने पे यहाँ पे आ जाता है। इसकी लेंथ हमारी x है, इसकी y है और इसकी z है। तो 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो एक टर्म ये याद रखनी है हमें। नेक्स्ट सपोज ये भी एक नोट पॉइंट में याद रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी लेंथ p है, इसकी b है और इसकी h है। सपोज यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया हमने बी डी, जो कि ये एक परपेंडिकुलर है AC पे। देन कुछ आउटपुट है, दैट इज ये बी ए का जो स्क्वायर होगा, दैट इज बी इस वाली साइड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए डी, दैट इज स्मॉल वाला नियर पॉइंट, एंड फार वन पॉइंट, दैट इज ए डी इंटू ए सी के प्रोडक्ट के। सिमिलरली बी सी स्क्वायर जो होगा, दैट इज ये वाला, इक्वल होगा दैट इज नियर वाले पॉइंट के प्रोडक्ट इंटू दूर वाले पॉइंट के प्रोडक्ट, दैट इज सी डी इंटू ए सी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी डी स्क्वायर, दैट इज इसका देखें,
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज एक बार ये डी ए इंटू डी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट डी ए इंटू डी सी। अगर जब इन दोनों का रेशियो लें, दैट इज बी ए स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, वो इक्वल होगा ए डी इंटू ए सी अपॉन सी डी इंटू ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल, तो बी ए स्क्वायर अपॉन बी टी सी स्क्वायर, दैट इज ए डी अपॉन सी डी। तो बी ए इस वाली साइड का स्क्वायर, बी सी इस वाली साइड के स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा ए डी अपॉन सी डी के। ठीक है, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट ये वाला पॉइंट बन जाता है, इसके एडजेसेंट ये वाला पॉइंट बन जाता है, उनका रेस्पेक्ट में ले लेंगे। सपोज इसकी लेंथ हमारी एक्स है, तो जो एक्स की वैल्यू जो इक्वल होगी वो होगी परपेंडिकुलर बेस का प्रोडक्ट इनटू हाइट से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे कुछ आउटपुट्स हैं, ये याद रखने हमें। नाउ सपोज नोट डला के ये भी याद रखना हमें, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज ए बी सी, और हमें बोला है कि सपोज एक लाइन है ए डी। ठीक है, तो इस लाइन पे जो ये सेंटर होगा, ये इन सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, ये हमारा सेंट्रोइड भी होगा, ये हमारा ऑर्थो सेंटर भी होगा। ठीक है, जो सब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे पॉइंट हैं लाई एट सेम पॉइंट। तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन मीडियन भी हो सकती है, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज √3/4 का ए स्क्वायर। हाइट क्या होती है, √3/2a। अगर जो हमें इन रेडियस फाइंड करनी है और साइड की होना है तो a अपॉन 2√3, सर्कम रेडियस फाइंड करनी है तो a अपॉन √3। और हमें याद रखना है कि जो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो दिस इज द थिंग्स, ये याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो सपोज एक लाइन है ए डी, तो ये क्या क्या हो सकती है, सपोज ये पॉइंट्स हैं काफी, तो ये इन सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, ये सेंट्रोइड है, और ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकम जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें अगर जो जो ये लाइन है, सपोज कोई भी एक लाइन ड्रॉ की जाती है पॉइंट ए से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उस लाइन पे जितने भी जो पॉइंट हैं वे सारे कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एल्टीट्यूड भी है, मतलब ये हमारा सेंट्रोइड भी है, ये हमारा सेंट्रोइड मीन्स मीडियन, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है। तो ये हमारा ट्रायंगल में जितने भी कंसेप्ट थे हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हम देखेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर टॉपिक खत्म होएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सपोज एबीसी एक ट्रायंगल है, बीएम और सीएम हमारे एंगल बाइसेक्टर है, और बीएसी दैट इज ये वाला एंगल हमें 70 गिवन है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएमसी। तो हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर में कि जो एंगल होगा ये वाला वो होगा 90 प्लस में जो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है दैट इज उसके एंगल के हाफ के, जो ए है वो दैट इज 90, ए क्या 70, तो उसका हाफ कितना होगा 35, तो ये एंगल हो जाएगा 125। ठीक है, नाउ सिमिलरली ये है
इसमें पी क्यू आर है, आई इज द सेंटर। आई सेंटर का होगा जो इस पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सपोज हमने तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे और ये हमारा आई है, तो हमें बताना है एंगल क्यू आई आर। तो क्यू आई आर क्या है? क्यू आई आर, तो ये वाला हो गया। तो हमने थ्योरम में प्रूव किया था कि क्यू आई आर होगा 90 प्लस जो इस एंगल के जो अपोजिट है दैट इज पी, उसका हाफ दैट इज एंगल पी बाई 2। तो 90, पी क्या है 70, तो 35, तो ये हो जाएगा 125। सिमिलरली एंगल पी आई आर, पी आई आर क्या है? दिस। तो ये एंगल इक्वल होगा 90 प्लस जो अपोजिट जो वर्टेक्स है उसका जो एंगल है उसके हाफ के सम के साथ 90 के, दैट इज 90 प्लस 25, 50 का हाफ दैट इज 115। सिमिलरली पी आई क्यू क्या होगा? पी आई क्यू ये वाला एंगल क्या होगा? ये होगा जो अपोजिट उसके जो वर्टेक्स है दैट 90 प्लस एंगल आर के हाफ के दैट इज 90 प्लस 30, ये हो जाएगा 120। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ सपोज ए डी हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है एंड ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर दे दिया और हमें फाइंड करना है बी डी दिस वाली साइड एंड दिस। तो हमने पढ़ता था जब हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि जो रेशियो होगा बी डी अपॉन डी सी का वो इक्वल होगा उनके जो एडजेसेंट साइड्स हैं अदर टू उनके रेशियो इक्वल दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन बी सी ए सी कितना है दैट इज बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 12/16। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 4 4 जा, मतलब जो ये साइड है 3:4 में डिवाइड है। ये टोटल कितनी है 21। तो 3x प्लस 4x कितना है हमारा 21 के इक्वल। 7x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 3। तो मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई ये 3 से मल्टीप्लाई तो 9/12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 9 है बी डी और डी सी हमारा 12 है। और इट नाउ हमारे बात आती है अब क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस एंगल पे बी पे है। नाउ हमें सरकम रेडियस फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था कि इस तरह से जो पॉइंट जिस एंगल पे राइट एंगल होगा वो हमारा क्या होगा ऑर्थो सेंटर, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा वो होगा हमारा सरकम सेंटर। ठीक है। अब जो सरकम सेंटर ए सी का ये वाला पॉइंट है तो उसके लिए हमें इसकी मेजर क्या होगी सरकम रेडियस की दैट इज नॉट द हाफ ऑफ ए सी दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो उसके लिए हमें पहले एसी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 441 प्लस 400 दैट इज 841। ये ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29। मीन्स अब जो हमारी सर्कम रेडियस वो हो जाएगी ए सी बाई 2 दैट इज 29/2 दैट इज इक्वल टू 14.5। कितनी हो जाएगी 14.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज रमेश एंड रीना प्लेइंग इन, इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ने बोला है कि रमेश ड्रॉ कर देता है लाइन बाइसेक्ट जो कर देती, रमेश एक लाइन ड्रॉ करता है जो बाइसेक्ट करती है एंगल बी ए सी को। तो रमेश ने सपोज एक लाइन ड्रॉ करी और वो मिलती है डी पे आके बी सी पे। फिर जो रीना क्या करती है उसको आगे एक्सटेंड कर देती है पी तक। अगेन रमेश इसको मिला देता है पी के साथ। तो हमें बोला है कि जो लाइन ए डी है वो बाइसेक्ट करती है बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, और जो लाइन बी डी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल पी बी ए को। तो कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, ये 6 है, ए सी 9, डी सी 5, बी पी 8 और डी पी हमारा 5। तो ना हमें फाइंड करना है इसमें ए पी। तो हमें ए पी फाइंड करना है। ए पी इज इक्वल टू क्या है हमारा ए डी प्लस डी पी। तो हमें ए डी फाइंड करना होगा पहले। ए डी फाइंड करने के लिए हमें
अगर जो हम ट्रायंगल ए बी सी देखें, बस ए बी सी में देखें हम कि जो ए डी है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो जो बी डी और जो डी सी का जो रेशियो है वो ए बी अपन ए सी के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमें बी डी क्या दी हुई है 6, डी सी क्या हुआ 5, ए बी क्या हमें पता नहीं, और ए सी हमारा है 9। तो ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी इज इक्वल टू 9, 54/5। सिमिलरली अगर जो हम ट्रायंगल, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में जाए, दैट इज पी बी ए में, तो उसमें हमें बताया गया है कि जो डी बी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज जो हमारा पी डी अपॉन ए डी का रेशियो होगा वो इक्वल होगा पी बी अपॉन ए बी के। पी डी क्या है हमारा, पी डी हमारा 5 है, ए डी क्या है हमें पता नहीं, फाइंड करना है। एट द सेम टाइम पी बी 8, ए बी क्या है हमारा 54, ये अपॉन 5 तो 5 ये ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। तो ए डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 8, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.75। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एपी। एपी में ए डी प्लस डीपी होना चाहिए था। ए डी क्या है हमारा 6.75, डीपी क्या है 5, तो ये हो जाएगा 11.75। तो आंसर इसका आ जाएगा सी। तो इसमें क्या है कि एक एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, तो पहले उसकी वजह से ये वाला फाइंड कर लेंगे। फिर इस वाले ट्रायंगल में ये बी, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर उसकी वजह से हम ये फाइंड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है वेयर आर इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था कि अगर जो हमें सर्कम रेडियस दी गई है तो वो इक्वल होगी ए अपॉन रूट 3 के। रिलेशन जो है साइड और सर्कम रेडियस में जो रिलेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये, तो आर क्या है 12, ए अपॉन रूट 3, तो ए यहाँ से हो जाएगी 12√3, ये हो गया ना। जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो हो जाएगा √3/4 अपॉन साइड ए स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 12√3 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 12 4 3 जा, तो ये जाएगा 12 इंटू 9, 9 इंटू √3, तो ये जाएगा 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तब तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, हमने इस क्लास में ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी पढ़ी, और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल खत्म हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू।